उत्तर प्रदेश के मेरठ में देहलीगेट थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा के बेटे अभिनव की यूपीएससी में 130वीं रैंक आई और सिलेक्शन होने पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बेटे की कामयाबी पर पिता की आंखें खुशी से नम हो गई। बोले ये तो पीढ़ियों वाला काम हो गया। यकीन ही नहीं हो रहा कि बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया। कहने लगे कि बेटा दिन रात कमरे में पढ़ाई किया करता था। मैं कहता था बेटा बाहर की दुनियादारी भी देख लो, लेकिन अभिनव हमेशा यही कहता कि पापा आपका अपना और परिवार का सपना पूरा करना है। इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बेटे को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बचपन में जब ट्रेन में जाते थे तो बेटे को जनरल बोगी में ले जाकर दिखाया करते थे कि देखो जो नहीं पढ़ते वो कैसे जीवन जीते हैं। फिर एसी बोगी में ले जाकर दिखाया करते हैं कि उनका जीवन कैसा होता है जो पढ़ाई करते हैं। उनके बेटे को दुनियादारी नहीं आती। अगर उनका बेटा अदरक लेने जाए तो दुकानदार उनसे 500 रुपये मांगे तो वो उतने ही पैसे देकर वापस चले आएंगे। उनके बेटे को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं भाया। उन्हें आज तक आलू प्याज टमाटर के रेट तक नहीं पता है। ऑल इंडिया में अभिनव 130वीं रैंक लाए हैं। सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे अभिनव मूल रूप से बदायूं के रहने वाले हैं। अभिनव शर्मा को 4th अटेम्प्ट में ही बिना कोचिंग की सफलता मिली है। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। परिवार के ज़्यादातर लोग पुलिस में हैं और अभिनव को हिंदी साहित्य बेहद पसंद है। तो जर्नी काफ़ी लंबी थी, काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ थी। 2021 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने, तो ये मेरा 4था अटैम्प्ट था। लास्ट ईयर मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो काफ़ी लंबी जर्नी थी। और श्रेय तो आसपास जितने भी लोग थे, सारी फैमिली, मम्मी पापा, भाई, सारे दोस्त और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भगवान, तो सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और फिर इस बार लक भी अच्छा रहा कि फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान तो हमेशा से ही था, बचपन से ही, पर्टिकुलरली पापा के बैकग्राउंड की वजह से। तो बचपन से पापा को पुलिस में देखा था, पब्लिक सर्विस में देखा था, तो ऐसा लगता था कि कुछ मैं भी ऐसा ही कुछ मीनिंगफुल प्रोफेशन में जाऊँ। तो उसके बाद में फिर जैसे आपने बताया, मैंने आईआईटी पटना से अपना बीटेक किया था। बट उसके बाद में जब डिसीजन आया फाइनली क्या चूज़ करना है, सिविल इंजीनियरिंग में जाना है या सिविल सर्विस में जाना है, तो फिर से मैंने एक बार अपने वही थॉट्स को दोबारा रिट्रेस किया, अपने घर वालों से बात करी, तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि मेरे को पब्लिक सर्विस में ही जाना है। इसीलिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। यूथ के लिए मैसेज यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छे से उस पर काम करते रहिए, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो कोई नहीं, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। मेरे रोल मॉडल मेरे पापा हैं। एक पिता के लिए इससे ज़्यादा और खुशी का दिन क्या हो सकता है। हकीकत तो ये है कि मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा काम हो गया है। ये तो पीढ़ियों वाला काम हुआ है और मेरी ज़िंदगी का आज सबसे खुशी का दिन है। आज बच्चे के नाम से मेरी पहचान हो गई है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, बेटे का ही 4था अटेम्प्ट था। मैं लगातार मोटिवेट करता रहा, इनका साहस बढ़ाता रहा। और कभी कभी ऐसा होता था, ये कहते थे जब और असफल बच्चों को देखते थे तो ये कहते थे कि जो है कि पापा नहीं हुआ तो मैंने कहा नहीं होगा बेटा, ये सोचते क्यों हो, और नहीं होगा तो ईश्वर ने कोई और अच्छी व्यवस्था कर रखी होगी, लेकिन नहीं होगा ये सोचते ही क्यों हो। मैंने थोड़ा साहस बंधाता रहा था और मैंने कुछ नहीं किया, खाली इनकी हिम्मत बढ़ाई है। हाँ, मेरे लिए तो इंस्पेक्टर होना ही बड़ी बात थी। मैंने तो यही नहीं सोचा था कि मैं इंस्पेक्टर भी बनूंगा और आईपीएस। तभी तो मुझे ये लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन ईश्वर ने असीम कृपा कर दी है, बच्चे की मेहनत का उसे फल दे दिया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है।